स्कूल कैब, इन सब लोगों ने अपने पीछे, बैनर के पीछे केजरीवाल जी का प्रचार किया था, और जिसके वजह से केजरीवाल जी सत्ता में आए। एक कारण यह था। दूसरा कारण था कि जो टेम्परेरी एम्प्लॉइज हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। कहीं से भी दूर दूर तक परमानेंट नहीं हुए। ये ऑटो सेक्टर के लीडर्स हैं, हजारों की फॉलोइंग है, और यहाँ लगभग 50 लाखों हैं, 50 लाख के आसपास हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा संख्या मैं भूल रहा हूँ, जो सारथी हैं, ड्राइवर हैं। ओला उबर ही 3 लाख 4 लाख है, 1 लाख का वो है ऑटो है, और ग्रामीण सेवा है, DLRT है, टैक्सी है, स्कूल कैब है। कुल मिलाकर के लगभग 8-10 लाख तो इस तरह से ही बन जाएंगे। उन सब को धोखा दिया है, उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। उनके ऊपर हैवी फाइन लगी रही। कोविड के टाइम में जो रिलीफ दिया जाना चाहिए ड्राइवर को, नहीं दिया गया। फाइन, जो पार्किंग है फाइन, वो वहाँ पर फाइन लगाई गई। फिटनेस के नाम पर पैसा लिया गया। जियो सिम के नाम पर, गूगल सिम के नाम पर पैसा लिया जा रहा है इनसे। 2 साल से जो स्कूल कैब है बिल्कुल खड़े हैं, भूखे मर रहे हैं, और कोई उनको ग्रेसिया पेमेंट नहीं किया गया जो 5,000 किया था। एक काम कर सकते थे, 0 परमिट दे करके उनके गुजारे के लिए इजाज़त दे सकते थे, और जगह परमिट, और जगह पर अपना गाड़ी चला करके गुजारा कर सकते थे। यहीं के दिल्ली के ही ऑटो हैं, दिल्ली की ही कैब अगर गुड़गांव जाती है और नोएडा जाती है तो उसके ऊपर टैक्स है, जब लौटती है तो टैक्स देना पड़ता है, 100 रुपये टैक्स है। 66/192A में फाइन है, लाखों लाख फाइन एक एक कैब पर लगी पड़ी हुई है। स्पीड गवर्नर 40 से 80 हो चुका है, हाई कोर्ट ने कह दिया है, और 40 के बाद जो गाड़ी चलती है उसके घर पे फाइन पहुंच जाती है। इतना बड़ा शोषण है। और यही अरविंद केजरीवाल जी जाके पंजाब में और गोवा में कहते हैं कि टैक्सी बोर्ड बनाएंगे। दिल्ली में टैक्सी बोर्ड बना, लुधियाना में जाके ऑटो वालों से कहते हैं कि दिल्ली में ऑटो वालों के लिए क्या किया है, एक चीज बता दे कि उन्होंने किया है। ये प्रेस रिलीज है, इसमें हमारे जो डिमांड्स हैं, 14 डिमांड्स हैं, ये आपके को दिया गया है। 28 दिसंबर को मांग पत्र दिया दिल्ली ऑटो कांग्रेस का ट्रांसपोर्ट यूनियन ने। 4 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया गया कि हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो हम आगे एक्शन लेंगे, 10 जनवरी को प्रचंड प्रदर्शन करेंगे। 4 जनवरी बीत जाने के बाद हम आपके सामने आए हैं कि ये बिल्कुल झूठा है, और 10 जनवरी को हम विशाल प्रदर्शन कामगार, असंगठित कामगार कांग्रेस ट्रांसपोर्ट यूनियन के बैनर के तले विशाल प्रदर्शन करेंगे। और यही नहीं, पंजाब में भी हजारों की संख्या में यहाँ के ऑटो कैब वाले जाकर के केजरीवाल जी के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। गोवा में जो झूठ बोला है कि ऑटो बोर्ड बनाएंगे, क्या दिल्ली में ऑटो बोर्ड बनाया है, वहाँ भी पर्दाफाश करेंगे। सब लोग जाएंगे। तो आज यही हमारे प्रेस वार्ता का विषय वस्तु है। मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा, ये ऑटो ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं किशन वर्मा जी, ब्रीफ में अपनी समस्या को बताएंगे। यही नहीं, पिछले 1 साल से ये लगातार अपना मेमोरेंडम देते रहे हैं, ज्ञापन देते रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है।
किशन वर्मा जी संक्षेप में, फिर रामचंद्र जी हैं, वो संक्षेप में अपनी बात को रखेंगे कि इनके क्या दुख और तकलीफ क्या है, किस हालत में। एक पॉइंट और जो वाइटल छूटा हुआ था, ओला उबर एग्रीगेटर जो हैं, आप लोग ये समस्याओं से जूझ रहे होंगे कि पहले जब ओला उबर 2012-13 में आई तो बड़े आसानी से जिस पॉइंट पर आप जाना चाहते थे फौरन आ जाते थे और ले जाते थे। आज काट देते हैं, कह करके काट देते हैं। एक बार डिस्कनेक्ट हो जाता, 2 बार डिस्कनेक्ट होता, पैसा कट रहा है आप लोगों का। उसके पीछे कारण क्या है वो आज हम बताना चाहते हैं। जो एग्रीगेटर है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, 35% तक कमीशन इनसे ले रहे हैं। कैसे गुजारा करेंगे? डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, रेट वही रह गए। एग्रीगेटर का इतना मुनाफा कैसे? केवल ऐप ही तो प्रोवाइड कर रहा हो। गवर्नमेंट ने कोई एक्शन मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ नहीं लिया, जिसके वजह से तमाम ओला उबर टैक्सियां बंद हो गई हैं। कुछ लोग अब ओला उबर से निकाल करके प्राइवेट चलाने लगे हैं, कुछ लोग खड़ी कर दिए हैं, लोन चढ़ गए हैं उनके ऊपर, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये दिल्ली सरकार का ये निकम्मापन है, या ओला उबर बड़ी बड़ी कंपनियों से मिले हुए हैं, जिससे पैसेंजर बहुत परेशान है। पैसेंजर के जेब कट रही है, और पैसेंजर को गुस्सा आता है या ऑटो ड्राइवर के ऊपर, कैब ड्राइवर, ओला उबर ड्राइवर के वजह, लेकिन उसकी भी मजबूरी है। अब उसी सेक्टर में जाना चाहता है जैसे जहां पर उसको मुनाफा हो, जैसे घर की तरफ जा रहा है तो उस सेक्टर का ही सवारी उठाएगा, बाकी काट देगा।